हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल टेक्नो। फ्रेंड्स, आज की फ्राइडे की लाइव क्लास आप लोगों की नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिसके कारण मैं आप लोगों की लाइव क्लास नहीं ले पाई हूँ। तो आप लोगों की जो आज क्लास मिस हो चुकी है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है ताकि आप लोगों के पास ये वीडियो आ जाए, आप लोग प्रैक्टिस अपनी कर सको। ओके, तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफार्मर की हमारी जो MCQs थे ट्रांसफार्मर के हमारे चल रहे थे। तो ट्रांसफार्मर में मैंने पार्ट 1 आप लोगों को समझा दिया था कि पार्ट 1 के MCQs में सिंपल MCQs लेके आई थी आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर के। देन उसके बाद मैंने बोला था जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वहाँ पे थोड़ा लेवल अप हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर का। तो हर एक चैप्टर के 3 वीडियो रहते हैं, आप लोगों को मालूम है, लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के 2 वीडियो ही काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। बाकी अगर मुझे आगे चल के लगता है कि और भी क्वेश्चन या और भी न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी और उसको क्लियर करूंगी। तो प्री वीडियो में अभी शूट करके आप लोगों को वहाँ पे भेज दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की जो आज की क्लास मिस हुई है जो लाइव क्लास, तो इस वीडियो की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, जितने भी इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं, उनके लिए बता रही हूँ मैं कि ट्रांसफार्मर चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग जाके मेरी क्लास 11 देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर की, एंड आज हमारी क्लास 12 या 13 ऐसी समथिंग कुछ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं अपने लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, What kVA rating is required for a transformer that must handle a maximum load current of 8 ampere with a secondary voltage of 2 kV? मीनिंग पहले अच्छे से समझ लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर की केवीए में हमको रेटिंग फाइंड करना है ना, कि एक जो ट्रांसफार्मर है आप लोगों का, उसकी केवीए में रेटिंग बतानी है आप लोगों को। रेटिंग क्या होगी ट्रांसफार्मर की केवीए में, रेटिंग क्या होगी, मतलब एक तरफ से वो उसकी पावर ही पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। यदि उसकी अधिकतम धारा मतलब मैक्सिमम करंट उसकी कितनी है, 8 एम्पियर की है, और सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, ठीक है, सेकेंडरी कितना दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे, सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2 kV, ठीक है, और करंट कितनी दी हुई है आप लोगों की, 8 एम्पियर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं, ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 kVA, 0.25 kVA, 60 kVA एंड 8 kVA, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, एक ट्रांसफार्मर की केवीए में रेटिंग क्या होगी यदि उसकी अधिकतम धारा मैक्सिमम करंट 8 एम्पियर है और सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया है, 2 kV दिया है। तो आप लोगों को केवीए में रेटिंग बतानी है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 2 सेकंड का टाइम है, फटाक से सोचिए, आप लोगों को बनेगा ये, है ना। देखिए, अभी तो लाइव होता तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ चुके होते हैं कि मैम ये, है ना, जो भी है। तो क्योंकि अभी तो लाइव नहीं हो पा रहा है, इस कारण से मैं आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे बता देती हूँ कि सबसे पहले उसने केवीए की बात किया, तो हमें पता है कि पावर क्या होती है यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू होता है हमारा V × I। ये क्या होती है, आपकी पावर होती है, ठीक है। उसके बाद पावर को हम ये भी तो बोल सकते हैं भाई, केवीए क्या है, पावर ही है एक तरफ से, आपकी पावर इज इक्वल टू केवीए। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो केवीए में उसका पावर होता है। यहाँ पे आपका V दिया हुआ है कितना, 2 kV, एंड I दिया हुआ है आपका 8 एम्पियर का। तो पावर में अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 kV × 8 एम्पियर, ये हम पुट करेंगे तो 2 8 जा जाएगा 16 kVA, ठीक है। तो कितनी रेटिंग आ जाएगी आप लोगों की, 16 kVA, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो जिन भी बच्चों को नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, अभी सिर्फ मैं वोल्टेज से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड मैं उसके क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करवा दी हूँ। देन उसके बाद हम उसकी लॉसेस के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, when the turn ratio of a transformer is 20 and the primary AC voltage is 12 volt,
द सेकेंडरी वोल्टेज इज, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में उसने बोला है कि जब एक ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ट्रांसफार्मर में लपेटों का अनुपात मतलब जो टर्न्स रहते हैं उनका रेशियो यानी कि उनका अनुपात, ठीक है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ, अनुपात कितना दिया है मतलब रेशियो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20, ठीक है। और प्राइमरी में एसी वोल्टेज 12 वोल्ट हो, बोला है ना प्राइमरी एसी वोल्टेज 12 वोल्ट यानी कि वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो सेकेंडरी वोल्टेज आपको बताना, देखिए ये प्राइमरी में दिया हुआ है पीवी है ना, प्राइमरी में दिया हुआ है तो आपको सेकेंडरी में वोल्टेज क्या करना है बताना है। 2 सेकंड का टाइम है, आप लोग ले लीजिए फटाक से, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर बताइए 12, 120, 240 या 2400, क्या आएगा आपका आंसर? देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने रेशो पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर रेशो में N2 अपॉन में N1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1 लिखते हैं तो यहाँ पे N2 अपॉन में N1 यानी कि रेशो यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 20 दिया हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों से यहाँ पे ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है V2 आपको बताना है यानी कि सेकेंडरी, और V1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12। सिंपली आप लोगों का 12 में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 20 इंटू 12 इक्वल्स टू V2, ठीक है, यानी कि 240 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका 240 वोल्ट। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अ ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड 10 टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं 50 हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं उसके 10 टर्न्स हैं, ठीक है। तो उसने बोला है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस इफ द सेकेंडरी लोड रेजिस्टेंस इज 250 ओम, ठीक है। अब उसने बोला यहाँ पे हिंदी में एक बार समझ लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में 50 टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग में 10 टर्न है। यदि सेकेंडरी लोड रेजिस्टेंस 250 है, सेकेंडरी का लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना है 250 है, तो रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस आपका क्या होगा वो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, 4 ऑप्शन है, पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए उसके बाद मैं बताती हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने रेशियो यहाँ पे क्या लिया, जो रेशियो है हमारा A इक्वल्स टू, हमने मान लिया रेशियो को मैंने A से डिनोटेड कर दिया, ठीक है, N1 अपॉन में N2 ले लिया। यहाँ पे कितना दिया है 50 अपॉन में 10 यानी कि कितना आ गया 5, A आ गया हमारा यहाँ पे कितना 5, ये हमें मिल गया, ठीक है, रेशियो कितना मिल गया 5। अब लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है RL है ना, लोड रेजिस्टेंस कितना दिया है 250 ओम, ये हमारा क्या दिया हुआ है लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ। तो रिफ्लेक्टेड लोड अगर रिफ्लेक्टेड लोड जब हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लोड जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो हमारा रेशियो कितना आया 5, उसको हम सीधा सीधा 5 स्क्वायर इंटू कितना है आपका लोड रेजिस्टेंस 250, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 यानी कि आपका आया 25 इंटू 250, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6250 आपका आ जाएगा ओम आंसर, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, 6250 इज द राइट आंसर। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहीं पे ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए ये 5 आया था, लास्ट में आप लोगों को रिफ्लेक्टेड लोड निकालना है तो 5 स्क्वायर इंटू 250 आप लोग करना, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 6250 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर उधर नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रांसफार्मर विद अ 110 वोल्ट प्राइमरी हैज अ 15:1 टर्न्स रेशियो, द लोड रेजिस्टेंस 120, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ट्रांसफार्मर की
प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी वोल्टेज, यहाँ पे प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो कितना है 110 है, और टर्नों का अनुपात यानी कि रेशियो कितना दिया हुआ है 15:1। तो लोड रेजिस्टेंस अगर 120 है तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यानी कि आपको लोड के अक्रॉस उसका वोल्टेज फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते हैं। आप लोग बताइए फटाक से इसका आंसर क्या आएगा। 2 सेकंड है आप लोगों के पास, चलिए 5 सेकंड ले लो। देखिए क्या होता है ट्रांसफार्मर रेशियो, N1 अपॉन में N2 हमने यहाँ पे लिया, V1 अपॉन में हमने यहाँ क्या लिया V2, ठीक है, यही लेते हैं हम। N1 अपॉन में N2 यहाँ पे देखिए कितना दिया है 15 अपॉन में 1, ओके। अब यहाँ पे V1 अपॉन में V2 की बात यहाँ पे अगर ये कर रहा है तो हमें V1 यहाँ पे कितना दिया है 110 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा V2। सिंपल, यहाँ पे 120 जो लोड रेजिस्टेंस है उसका हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ वो कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस भी दिया तो उसका हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, क्योंकि उसने वोल्टेज की बात करी है, वोल्टेज यहाँ पे पूछा है तो सिर्फ वोल्टेज पे ही आप लोगों को ध्यान देना है। तो V2 जब आप लोग यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा V2 = 110 अपॉन में आ जाएगा आपका 15, ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा V2 = 7.3 वोल्ट। ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो A इज अ राइट आंसर। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर शुड ऑलवेज बी। पावर ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना, वो कैसी होती है, ओपन होती है, शॉर्टेड होती है, स्विच्ड होती है या फिर फ्यूज्ड होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी पावर ट्रांसफार्मर होता है आप लोगों का, है ना, तो पावर ट्रांसफार्मर आप लोगों का कैसा रहता है, क्योंकि उसमें देखिए पावर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो सबसे एक तो पहले बात वो महंगा भी बहुत रहता है, सबसे अच्छी बात क्या है एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है, हर चीज़ मतलब पावर ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपने ऐप में, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ समझाने बैठूंगी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि पावर ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, फ्यूज्ड होती है, ठीक है, कैसी होती है, मतलब क्या रहता है वो फ्यूज्ड रहता है, ठीक है। इसके बारे में डीपली अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को कोर्स में आना पड़ेगा, वहाँ पे मेरा पूरा A to Z मैंने वहाँ पे आप लोगों को क्लियर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। द ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर। ट्रांसफार्मर में हम ओपन सर्किट टेस्ट क्या मेजर करने के लिए करते हैं ना, ओपन सर्किट टेस्ट हम क्या मेजर करने के लिए करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट कब किया जाता है, पहला कॉपर लॉस के लिए, वाइंडिंग लॉस के लिए, टोटल लॉस के लिए या कोर लॉस के लिए। इसका आंसर आप लोगों को देना है, फटाक से बताइए कि ओपन सर्किट आप लोगों को मालूम होगा, बहुत इजी है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो याद रहे आप लोगों को कि ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा किसके लिए होता है, कोर लॉसेस के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि द ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट टेस्ट, देयर इज नो आउटपुट, ठीक है, वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं रहता। सो द कॉपर लॉस इज नेग्लेक्टेड, कॉपर लॉस क्या हो जाता है वहाँ पे नेग्लेक्टेड हो जाता है, एज द नो लोड करंट इज वेरी लेस, ठीक है। तो आप लोगों का कहा जाए तो ओपन सर्किट टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है, कोर लॉस को निकालने के लिए, कोर लॉस को फाइंड करने के लिए हम वहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कॉपर लॉस के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में ब्रीथर लगाया जाता है। देखिए ब्रीथर इज प्रोवाइडेड अ ट्रांसफार्मर, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर अगर पढ़ा होगा तो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े होंगे जिसमें ब्रीथर भी आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो ब्रीथर ट्रांसफार्मर में क्यों लगाया जाता है ना, ब्रीथर ट्रांसफार्मर में क्यों लगाया जाता है वो पूछ रहा है। एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, प्रोवाइड कोल्ड एयर इन द ट्रांसफार्मर, द फिल्टर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल और नन। तो हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में जो ब्रीथर रहता है आपका, है ना, जो नमी है, नमी को सोखने के लिए, नमी को मतलब मॉइस्चर को सोखने के लिए, है ना, मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ ड्यूरिंग
ब्रीथिंग, ठीक है, नमी को सोखने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर सिलिका जेल मिला होता है, ठीक है। गुलाबी कलर का आप लोगों का ये रहता है, बहुत से कलर उसके बदलते हैं, जब खराब हो जाता है तो अलग कलर हो जाता है आपका, तो वो सब आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज इन ब्रीथर। अब देखिए वही बात आ गई कि ब्रीथर में रासायनिक पदार्थ कौन सा यूज किया जाता है। सीधी सीधी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिलिका जेल हम क्या करते हैं, ब्रीथर में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमी को सोखता है, और नमी को सोखते सोखते उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है, गुलाबी, बैगनी, ऐसे कलर उसके चेंज होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बकोर्स रिले है ना, गिव वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेन। जब हम बकोर्स रिले लगाते हैं, जब अलार्म बजता है ना, ट्रांसफार्मर में बकोर्स रिले लगाते हैं तो वो बजती है, तो वो किस लिए, किसके अगेंस्ट, मतलब वो हमें सूचित करती है ना, चेतावनी देती है, किसके अगेंस्ट, है ना। तो बोला है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आउटसाइड द ट्रांसफार्मर, ठीक है, फॉर बोथ और नन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बकोर्स रिले जब भी हमारे ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग में अंदर, है ना, इनसाइड, जब भी कुछ भी खराबी आती है तो वो हमें बजाकर, मतलब बकोर्स रिले बजती है और हमें क्या करती है, सूचित करती है, चेतावनी देती है, सूचना देती है ना, कि अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ गई है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये तो बहुत ईजी है आप लोगों का, कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which winding of the transformer has less cross sectional area? ट्रांसफार्मर में किस बार दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है, तो किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो कम होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं, कम होता है। प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का, लो वोल्टेज वाइंडिंग का, या फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग का। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोगों की, ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेस किसका होता है, हमेशा याद रखना आप लोग कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन जो लाइव नहीं हो पाए हैं, तो मैंने ऑफलाइन आपको बता दिया है, डिस्कस कर दिया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी लाइव, जो हमारी संडे के दिन की रहेगी, तो वो एफिशिएंसी से रिलेटेड रहेगी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से और लॉसेस से रिलेटेड रहेगी। तो आप लोग लॉसेस और एफिशिएंसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, देन उसके बाद संडे को मैं एफिशिएंसी और लॉसेस से आप लोगों की क्लासेस ले लूँगी, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।